नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानविक में। आज की इस वीडियो में मैं शिवलिंग के वास्तविक अर्थ व शिवलिंग से संबंधित कथाओं के विषय में प्रमाण सहित चर्चा करूंगा। वीडियो अति आवश्यक है तो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए श्री गणेश जी का नाम लेकर इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शिवलिंग के अर्थ को समझने से पहले हमें लिंग और योनि इन दो शब्दों को गहराई से समझना होगा। लिंग और योनि शब्द आमतौर पर वैसे तो पुरुष व स्त्री के जननांग के लिए उपयोग किए जाते हैं, परंतु यदि हम संस्कृत या हिंदी के व्याकरण को पढ़ते हैं तो हम इन शब्दों के कई अलग अर्थ पाते हैं। लिंग शब्द संज्ञा के लिए भी उपयोग होता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। इन शब्दों में लिंग का अर्थ प्रतीक व चिन्ह होता है। ठीक उसी प्रकार योनि शब्द का भी अलग अर्थ देखने को मिलता है, जैसे 84 लाख योनियां। इस वाक्य में योनि शब्द का अर्थ शरीर या जन्म होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी या अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे सूत्र, पत्र, कुल इत्यादि। सूत्र शब्द कभी धागे तो कभी शास्त्र के लिए उपयोग होता है, जैसे गणेश सूत्र, काम सूत्र इत्यादि। ठीक इसी प्रकार पत्र शब्द पता तथा चिट्ठी के लिए उपयोग होता है। कुल शब्द भी कभी वंश तो कभी समस्त के लिए प्रयोग में आता है। ऐसे प्रकार के शब्द संस्कृत या हिंदी में ही नहीं, आपको अंग्रेजी तथा और भी भाषाओं में देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों का उपयोग हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। यदि आप लिंग शब्द को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इन हिंदी व्याकरण के पृष्ठ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शिवलिंग के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग के उचित अर्थ को समझे बिना ही शिवलिंग का अपने मन से गलत अर्थ निकालकर लगातार शिवलिंग का अपमान करते हैं तथा लोगों में झूठा प्रचार भी करते हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को अपमानित करना होता है। शिवलिंग दो शब्दों का संगम है, शिव और लिंग। शिव का अर्थ परमात्मा है तथा लिंग का अर्थ प्रतीक एवं चिन्ह है, तो इसका संपूर्ण अर्थ परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा जो निराकार भी है और साकार भी। परमात्मा के साकार रूप की पूजा हम उनके श्री विग्रह में ध्यान लगाकर करते हैं, परंतु हमें परमात्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान एवं पूजन करने के लिए किसी प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निराकार की प्रतिमा निर्मित करना संभव नहीं है। अतः शिवलिंग वही प्रतीक है जो शिव के निराकार स्वरूप का बोध करवाता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वह प्रकृति देवी उमा है और पुरुष शिव है, और उनका संयुक्त स्वरूप शिवलिंग है, जिसे बिंदुनाथ स्वरूप भी कहा जाता है। अर्थात शिवलिंग सृष्टि के निर्माण से भी संबंधित है। तो चलिए अब शिवलिंग की आकृति के रहस्य को समझते हैं। श्री अग्नि पुराण के अध्याय 53 तथा अध्याय 54 में साधारण एवं सर्वसाधारण शिवलिंग के विषय में बताया गया है। साधारण शिवलिंग मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे नीचे का भाग ब्रह्मा भाग होता है, जो कि चौकोर होता है। उससे ऊपर अष्टकोणीय खंबा होता है, जो कि वैष्णव भाग कहलाता है, तथा सबसे ऊपर के भाग को रुद्र भाग कहा जाता है, जो कि अंडाकार होता है, जिसे पिंडी भी कहा जाता है। तथा दूसरी ओर सर्वसाधारण शिवलिंग है, जो कि लिंग या पिंडी और योनि के संगम से निर्मित होता है। यहाँ योनि का अर्थ माता पार्वती का प्रकृति स्वरूप है, जो कि पंच तत्वों का प्रतीक है। यह योनि पीठ वृत्ताकार या चौकोर होता है। जल के प्रवाह के लिए इसे आगे से लंबा कर दिया जाता है तथा आगे से जगह छोड़ दी जाती है, जिससे कि जल आगे जाकर बाहर निकल सके। इन दो प्रकार के शिवलिंग में कुछ शिवलिंग ऐसे भी होते हैं जिनमें रुद्र भाग या पिंडी में कुछ रेखाएं अंकित होती है। ऐसे प्रकार के शिवलिंग ब्रह्मसूत्र शिवलिंग कहे जाते हैं तथा इन रेखाओं को ब्रह्मसूत्र रेखा कहते हैं। ब्रह्मसूत्र शिवलिंग की विस्तृत जानकारी हमें शिल्प शास्त्रों में देखने को मिलती है। गुड्डीमलम शिवलिंग, देवीपुरम शिवलिंग तथा और भी ऐसे कई प्रकार के साधारण व सर्वसाधारण लिंग है, जिनमें आपको उभरी हुई ब्रह्मसूत्र रेखाएं देखने को मिलेगी। तो चलिए अब शिवलिंग से जुड़ी 2 प्रमुख कथाओं को विस्तार से जानते हैं। श्री शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के अध्याय 6 और अध्याय 7 तथा श्रीलिंग महापुराण के 17वें अध्याय के अनुसार शिवलिंग के उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ऋषिगण
जब शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु हुए तो वे सूत जी से शिवलिंग की उत्पत्ति के रहस्य को जानने के लिए उनके पास गए, जिस पर सूत जी उन्हें यह कथा सुनाते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद छिड़ जाता है। श्री ब्रह्मा खुद को परमात्मा कहने लगे तो कभी श्री विष्णु उनकी बात को नकार कर स्वयं को परमात्मा कहने लगे। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तो सदाशिव अपनी माया से ग्रसित जान उन दोनों देवताओं के बीच अनंत अग्निमय स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। वे दोनों देवता उस अनंत अग्निमय स्तंभ के रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। श्री विष्णु वराह अवतार लेकर उस स्तंभ के निचले अंतिम छोर को खोजने का प्रयास करने लगे तथा श्री ब्रह्मा श्वेत हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी अंतिम छोर को खोजने का प्रयास करते हैं। सहस्त्र वर्षों के बाद भी जब वे उस रहस्यमय स्तंभ के अंत को न खोज पाए तो वे निराश होकर वापस आ जाते हैं। तब अचानक से उस स्तंभ में से ओम की नाद प्रकट होती है। दोनों देवता अपना अहंकार त्याग उस स्तंभ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तत्पश्चात सदाशिव उस महान स्तंभ में से प्रकट होकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को अपने इस निराकार स्वरूप का परिचय देते हैं। दोनों देवता शिव के आगे नतमस्तक हो उनकी स्तुति करते हैं तथा उनके द्वारा की हुई भूल को क्षमा करने के लिए परमात्मा शिव से आग्रह करते हैं। शिव जी उन्हें क्षमा कर लोक के कल्याण हेतु उस महान अग्निमय स्तंभ को छोटा कर देते हैं तथा उसे शिवलिंग नाम से विख्यात कर उसके पूजा से मिलने वाले फलों का ज्ञान देते हैं। शिवलिंग के इस प्राकट्य दिवस को शिवरात्रि तथा उस स्थान को लिंग स्थान नाम से जाना गया। तो आइए अब शिवलिंग के विषय की दूसरी कथा को जानते हैं, जो कि विवादों से घिरी है। दारुवन की यह कथा कई पुराणों में अलग अलग तरह से वर्णित है, लेकिन जो दो सबसे प्रचलित कथाएं हैं वो श्री शिव महापुराण तथा श्री वामन पुराण की है। तो हम इन दोनों कथाओं को विस्तार से पढ़कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह कथा शिवलिंग के प्राकट्य की कथा है या फिर इस कथा का उद्देश्य कुछ और है, तथा जो इस कथा से जुड़े विवादित तथ्य है हम उन्हें भी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस कथा को जानते हैं। श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 12 के अनुसार एक बार ऋषिगण सूत जी से मां पार्वती के बाणलिंग स्वरूप को धारण करने के पीछे के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिस पर सूत जी उन ऋषिगणों को दारुवन में घटित इस कथा का ज्ञान देते हैं। दारुका वन में घटित यह कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में कुछ ब्राह्मण संत शिव की तपस्या करने हेतु अपनी पत्नियों संग उस महान दारुवन में ठहरे हुए थे। वे सभी ब्राह्मण संत सदा शिव आराधना में तल्लीन रहते थे। उन ब्राह्मणों की परीक्षा लेने हेतु परमात्मा शिव एक विकराल स्वरूप धारण कर उस दारुवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे संत निवास करते थे। भगवान शिव का रूप विकट व नेत्र रक्त के समान लाल थे। दिगंबर होने के साथ साथ उनका शरीर भस्म से लदा हुआ था। उन्होंने हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर रखा था, जो कि जलते हुए काष्ठ के समान तेज युक्त था। आसुरी स्वरूपधारी शिव कभी रौद्र रूप में हंसते तो कभी विस्मित होकर गाते, कभी वे श्रृंगार नृत्य करते तो कभी विलाप करते। भगवान शिव की इन विचित्र लीलाओं के कारण ब्राह्मण पत्नियां उनसे भयभीत होकर आपस में आलिंगन कर वहीं चुपचाप बैठी रहती है। इतने में ही ब्राह्मण गण अपनी समाधि से लौटकर वापस आ जाते हैं। वे वहां के दृश्य को देखकर अत्यंत व्याकुल होते हैं तथा वेद विरुद्ध आचरण करने हेतु वे दानव के भांति स्वरूपधारी उन शंकर भगवान को शाप देते हैं कि उनका यह तेजोमय लिंग उनके हाथ से भूमि पर गिर जाए। इसके पश्चात वह लिंग शिव जी के हाथ से गिर जाते ही अपना आकार बढ़ाने लगता है। उसके संपर्क में आई हर एक वस्तु जलकर राख हो जाती है। उस अग्निमय स्तंभ के बढ़ते आकार के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। ब्राह्मण गण सहायता मांगने हेतु ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी अपनी विद्या से उस सारे वृत्तांत को जानकर उन ब्राह्मण गणों को उनके द्वारा किए गए अपराध से उन्हें परिचित करवाकर उन्हें शिव जी से सहायता मांगने की सलाह देते हैं। तत्पश्चात शिव जी उन सभी को देवी पार्वती की आराधना करने को कहते हैं, क्योंकि देवी पार्वती के अलावा किसी में भी इस लिंग को शांत करने का सामर्थ्य नहीं है। उन ब्राह्मणों से पूजित होकर देवी उनके समक्ष प्रकट होकर योनि रूप धारण कर उस अग्निमय लिंग को अपने भीतर समाहित कर उसे शांत करती है। अतः माता पार्वती के इसी योनिपीठ स्वरूप को बाणलिंग कहा जाता है। इसके पश्चात उस शिवलिंग को स्थापित करते ही हाटकेश्वर लिंग नाम दिया जाता है।
श्री वामन पुराण के अध्याय 6 के श्लोक 48 से लेकर श्लोक 95 के अनुसार महादेव राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके तथा कामदेव के सम्मोहन अस्त्रों से प्रभावित होकर वनों में इधर उधर विचरते हैं। वे सती की याद में विलाप करते करते वह कामदेव के अस्त्रों से खुद की रक्षा करने हेतु दारुका वन में चले जाते हैं, जहाँ ऋषिगण अपनी पत्नियों संग निवास करते थे। महादेव को आते देख वे ऋषिगण सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव उनसे भिक्षा मांगते हैं, जिस पर वे सभी मौन हो जाते हैं। तदंतर महादेव उस आश्रम में इधर उधर विचरते विचरते उन ऋषिगणों की पत्नियों के समक्ष पहुंच जाते हैं। अरुंधति और अनुसुईया को छोड़कर शेष सभी ऋषि पत्नियां प्रक्षुब्ध होकर कामार्थ भाव से महादेव का अनुसरण करने लगती है। यह सब देख ऋषिगण क्रोधित होकर महादेव को उनके लिंग के गिर जाने का शाप देते हैं। ऋषिगणों के श्राप के कारण महादेव का तेजोमय लिंग उनके हाथ से गिर जाता है। महादेव के हाथ से गिरते ही वह लिंग अपना आकार बढ़ाने लगता है। उस महान लिंग से उत्पन्न अग्नि के द्वारा तीनों लोकों की क्षति देख ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी उस अनंत अग्निमय स्तंभ रूपी लिंग के समक्ष पहुंच जाते हैं। श्री विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उस लिंग के निचले अंतिम छोर तथा श्री ब्रह्मा पद्म विमान पर सवार होकर उस लिंग के ऊपरी अंतिम छोर को खोजने का प्रयास करते हैं। अपने इस प्रयास में असफल होकर दोनों देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं। वे दोनों देवता शिव जी से उस लिंग को वापस ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन शिव जी उस लिंग को तभी वापस ग्रहण करेंगे जब वह लोगों द्वारा सदैव पूजित होगा। तदंतर शिवजी उस स्वर्ण से सदृश लिंग को छोटा कर ब्रह्मा जी को दे देते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी चारों वर्णों के लिए अलग अलग लिंगों की पूजा का विधान करके वापस ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसके बाद शिवजी उस लिंग को समेटकर कहीं स्थापित कर देते हैं। शिवजी को वन में देखकर कामदेव उन पर अपना अस्त्र चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार वह शिवजी के द्वारा भस्म किए जाते हैं। अतः यह विवादित कथाएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। तो आइए इन कथाओं के पीछे के विवादित तथ्य के सच को जानते हैं। दारुवन में घटित इस कथा का सबसे पहला विवादित तथ्य शिवजी के हाथ में पकड़े गए उस लिंग को लेकर है। श्री शिव महापुराण के कुछ अंग्रेजी भाष्यों में लिंग का अनुवाद जननांग किया गया है, जो कि उचित नहीं है। वैसे तो मैंने लिंग के विषय में पहले ही कथा में बता दिया है, लेकिन मैंने वहाँ प्रमाण नहीं दिया था। जो लिंग शिवजी ने हाथ में धारण कर रखा था वह उल्मुख लिंग था, जिसका प्रमाण हमें श्रीलिंग महापुराण के अध्याय 31 के श्लोक 29 में तथा श्री ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 27 के श्लोक 42 में मिलता है। श्री वामन पुराण के अध्याय 6 के श्लोक 85 में भी इस लिंग को स्वर्ण के सदृश कहा गया है, जो कि इस लिंग के उन्मुख होने की तरफ संकेत करता है। अब इस कथा का दूसरा विवादित तथ्य शिवजी के द्वारा विकट रूप में की हुई उन विचित्र लीलाओं के विषय में है। कुछ अंग्रेजी अनुवादकों ने विचित्र लीलाओं का अंग्रेजी में विशियस ट्रिक अनुवाद किया है, जिसका अर्थ नीच या घिनौना कार्य होता है, जो कि उचित नहीं है। इन विचित्र लीलाओं का वर्णन श्रीलिंग महापुराण के अध्याय 31 के श्लोक 29, 30 और 31 में किया गया है। चूंकि श्री शिव महापुराण की इस कथा में लिंग व विचित्र लीलाओं का वर्णन नहीं है, इसीलिए यह कथा रहस्यों से घिर जाती है। लेकिन श्री शिव महापुराण से संबंधित पुराण, जो कि श्रीलिंग महापुराण है, उसमें इन रहस्यों का खुलासा किया गया है। लेकिन मैंने जो कथाएं ऊपर वर्णित की है वह दोनों पुराणों से ज्ञान अर्जित करके उस ज्ञान को संग्रहित करके बताई है, ताकि आपको कथाएं अच्छे से समझ आ सके। तीसरा विवादित तथ्य शिव जी के नग्न होने को लेकर है। हाँ, यह बात सत्य है कि शिव जी उस समय दिगंबर अर्थात नग्न अवस्था में थे, लेकिन उनका शरीर भस्म से लदा हुआ था, जिसका प्रमाण श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 12 के श्लोक 10 में मिलता है। चौथा विवादित तथ्य माता पार्वती के योनि रूप धारण करने के विषय में है। श्री शिव महापुराण के कुछ अंग्रेजी अनुवादों में योनि का अर्थ मूत्रेंद्रिय अनुवादित किया गया है, जो कि पुनः उचित नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व ही कथा में बता दिया है कि माता पार्वती का वह योनि स्वरूप पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बाण लिंग भी कहा जाता है। लेकिन मैंने आपके समक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए थे, तो इसका प्रमाण श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के इसी अध्याय यानी अध्याय 12 में है, जिसमें ऋषिगणों के माता पार्वती के बाणलिंग स्वरूप के धारण करने के रहस्य को सूत जी से पूछने पर सूत जी उन्हें यह पूरी कथा बताते हैं। इस कथा का पांचवा विवादित तथ्य श्री वामन पुराण की दारुवन वाली कथा को लेकर है, जिसमें ऐसा वर्णित है कि ऋषि पत्नियां कामार्थ भाव से शिव जी का अनुसरण करती है।
अब कुछ लोग भूलवश यहाँ कामार्थ का अर्थ काम वासना या रति की इच्छा से कर सकते हैं, जो कि उचित नहीं है। जैसा कि मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ कि शिवजी उस समय विकट रूप में थे और उनका शरीर अघोरियों की तरह भस्म से लदा हुआ था, तो यह बात संभव नहीं हो सकती कि ऋषि पत्नियां शिवजी से आकर्षित होकर उनसे काम इच्छा रखें। उनके आकर्षण का कारण वह तेजोमय लिंग हो सकता है जो कि शिवजी ने हाथ में पकड़ रखा था, क्योंकि वह लिंग उल्मुख यानी जलते हुए काष्ठ के समान तेजोमय था। उसके तेज से प्रभावित होकर ही कुछ ऋषि पत्नियां अपने कार्य को छोड़कर शिवजी का अनुसरण करने लगी। अब छठा विवादित तथ्य ऋषिगणों द्वारा शिवजी के लिंग के गिर जाने के शाप को लेकर है। यह बात उचित नहीं है कि ऋषिगणों ने सबसे पहले शिवजी के लिंग गिर जाने का शाप दिया। ऋषिगणों ने शिवजी को उससे पहले क्रोध में आकर अनेकों शाप दिए, जो कि शिवजी के तेज के आगे विफल पड़ गए। इसका प्रमाण श्री ब्रह्मांड पुराण के अध्याय 27 के श्लोक 18, 19 और 20 में है, तथा शिवजी इसी अध्याय के श्लोक 32 और 33 में कहते हैं कि ब्रह्मा तथा अन्य तपस्वी देवताओं के पास भी इस लिंग को शिवजी के हाथ से गिराने का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन यह शिवजी की ही इच्छा थी जिसके कारण यह कथा घटित हुई। वे स्वयं उस उल्मुख लिंग को अपने हाथ से गिरा देते हैं। सातवां विवादित तथ्य शिवजी के उल्मुख लिंग के गिर जाने को लेकर है। कुछ लोगों का कहना है कि ऋषिगणों के शाप के कारण शिवजी का जननांग अर्थात उनका लिंग कटकर भूमि पर गिर जाता है, जो कि अनुचित धारणा है। ऐसा किसी भी ग्रंथ में विशेष रूप से नहीं बताया गया है कि शिवजी का लिंग कटकर गिरा था। श्री शिव महापुराण, श्री वामन पुराण, श्री ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् देवी भागवत में केवल पतत या पत शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ गिर जाना होता है। तो यह थे वह 7 विवादित तथ्य जो कि दारुवन वाली इस कथा से संबंधित थे, तथा जो दारुवन की यह संपूर्ण कथा है वह केवल हाटकेश्वर लिंग के उत्पत्ति की कथा है। तो आइए अब शिवलिंग से संबंधित कुछ प्रमाणों पर चर्चा करते हैं। वैसे तो मैंने शिवलिंग के विषय की अधिक जानकारी ऊपर दे दी है, लेकिन मैंने अभी तक शिवलिंग के शिवजी के प्रतीक होने के प्रमाण नहीं दिए हैं। तो आइए इन प्रमाणों को भी देख लेते हैं। श्री शिव महापुराण के अध्याय 9 के श्लोक 36 में बताया गया है कि शिवजी को 2 स्वरूपों में पूजा जाता है, एक कल अर्थात सगुण साकार जो मूर्तिमान हो, तथा दूसरा अकल अर्थात निर्गुण निराकार जिसकी मूर्ति न हो। और इसी अध्याय के श्लोक 39, 40 एवं 41 में बताया गया है कि शिवजी के ब्रह्म रूपता का बोध करवाने के लिए पहले निष्कल लिंग प्रकट करते हैं, जो कि अग्निमय स्तंभ के रूप में होता है, और फिर अपने ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार करने के लिए शिवजी सकल अर्थात मूर्तिमान होकर उस लिंग में से प्रकट होते हैं। और इसी विदेश्वर संहिता के अध्याय 11 के श्लोक 20 तथा श्लोक 21 में कहा गया है कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष लता आदि को स्थावर और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा तथा आहार एवं जल आदि से जंगम लिंग को तृप्त करना ही शिव की पूजा है, तथा शिवलिंग का अंडाकार होना भी आवश्यक नहीं है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इस कथन को प्रमाणित करते हैं। देवी भगवती को भी लिंग के रूप में पूजा जाता है, जैसे देवी लिंग भैरवी, हालांकि वह देवी है लेकिन उनके लिए भी लिंग शब्द उपयोग में आता है। तो यह थे कुछ प्रमाण जो यह सिद्ध करते हैं कि शिवलिंग शिवजी का प्रतीक या चिन्ह है। वैसे तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से झूठे प्रमाणों के बलबूते खुलेआम शिवलिंग का अपमान किया जाता है, उसके चलते मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि मैं सभी को सत्य से अवगत कराऊं। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को अपने प्रियजनों को भी ज़रूर शेयर करें, तथा मेरे चैनल ज्ञानविक को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।